सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? हाँ, नहीं सुनाई दे रहा है। हेलो, अच्छे, ओके, खूब भालो, बहुत अच्छे हैं, थोड़े अच्छे हैं, काम चला हुआ, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, ओके। मसीह जीवन एक एडवेंचरस जीवन है। मसीह जीवन कैसा जीवन है? If you live the Christian life, it will be an adventurous life. It's nothing less than bungee jump. किसी ने किया bungee jump? नहीं। मेरा बड़ा इच्छा है करने का। bungee jump मालूम है आपको? Okay, so मसीह जीवन एडवेंचर से कम नहीं है। Anyways, I welcome all of you in Christ's name. यीशु मसीह के नाम से और किसी के नाम से नहीं, सिर्फ यीशु के नाम से हम इस संकलन में, इस सरमन में हम आपको स्वागत करते हैं इस कलीसिया में। खास करके हम लोग जो सीरीज कर रहे हैं, दिस इज जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, न्यू टेस्टामेंट। एंड लास्ट वीक वी स्टार्टेड, हमने पिछले हफ्ते से शुरू किया और इट्स अबाउट फेथ एंड वर्क, राइट? द एंटायर जेम्स इज अबाउट विश्वास और काम, कर्म, विश्वास और कर्म के ऊपर है। एंड मैंने बताया था बुक ऑफ जेम्स इज वन ऑफ द वेरी प्रैक्टिकल बुक, प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी। ये बहुत ही क्लियरली, रेलेवेंटली हमें बताती है कि एक्शन में कैसा दिखता है जो विश्वास के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाउ डज दैट इवन लुक्स लाइक इन टर्म्स ऑफ एक्चुअलिटी, बिकॉज otherwise we just become a religion. Does that make sense? हमने तो एक कोई भी 40,000 डिनोमिनेशन है, मालूम है क्रिश्चियंस में? क्रिश्चियंस में कितने डिनोमिनेशन है? 40,000 अकॉर्डिंग टू द बार्ना रिपोर्ट। ओके, अभी दूसरे मजहबों में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी आपको। ऑलरेडी क्रिश्चियनिटी के अंदर में कितने डिनोमिनेशन है? 40,000। ओके, सो there are many other world views. Now the biggest thing and the most important thing which makes true Christianity unique and different is ये कथा नहीं है, काम भी है, right? सिर्फ बातें नहीं, एक्शन और काम भी होना चाहिए। And Pastor James is talking about so many things which is to do with faith and work. और मैंने आपको बताया था कि मैं हर संदेश में एटलीस्ट 2 बातों पे टच करने वाला हूं, करेक्ट? लास्ट टाइम किसको याद है क्या था हमने सीखा? ट्रायल्स। ओके, कोशिश कीजिए और भी। हाँ, नाना प्रकार के परीक्षा में जब पढ़ते हो उसको क्या समझे? कंसिडर इट प्योर जॉय। व्हाई? क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा? धीरज उत्पन्न होगा, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। परसीवरेंस जब करेंगे तो दृढ़ता आएगी, राइट? परसीवरेंस, दृढ़ता। एंड देन ये क्या करता है? वो हमें उम्मीद देता है, राइट? आप बिना मतलब कि किसी चीज के लिए सफर करना नहीं चाहेंगे, करेक्ट? लोग, एक माँ भी जब सफर करती है बच्चे को जन्म देने के लिए, उसके सामने विजन क्या होता है कि एक नन्हा बच्चा जिसके लिए अब तक वेट किए थे वो आने वाला है। तो तकलीफ अगर सहनी भी पड़े तो सह लेते हैं। परमेश्वर ने जो मिरास हमारे सामने रखा है, द जॉय ऑफ टुगेदर बीइंग विद द लॉर्ड व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, दैट शुड गिव अस एनकरेजमेंट और हमें धाड़स दे कि हम इन बातों को सहने पाए, ताकि हम ओरिजिनल चीज के सामने जब जाएंगे हम उसके लिए तैयार होने पाए। So we will be moving towards, last time था testing and perseverance, right? Testing and perseverance. आज जो हम संकलन में जाने वाले हैं, this is called as listening and doing. सुनना और करना। इजी है ना याद रखना? लास्ट में क्या था? टेस्टिंग, परसीवरेंस माने परीक्षा एवं दृढ़ता। ओके, आज क्या है? लिसनिंग एंड डूइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी विद मी, मेरे साथ बने रहे इस थॉट प्रोसेस में। एंड मैं बोलूंगा कि मे द लॉर्ड
speak to all of us very personally. Some of you have already prayed. I'm not praying once again, but we will straight go into the Word of God. और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मैंने लास्ट टाइम बताया था आपका परसिक्यूशन, आपका तकलीफ, आपके लाइफ में मसीह होने के नाते जो स्ट्रगल्स में से हम गुजरते हैं वो हमें और हायर बनाती है, और ग्रेटर बनाती है, और डीपर बनाती है मसीही यात्रा में, ताकि हम अल्टीमेटली मसीह के लिए खड़े होने पाते हैं. सो इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बिलीवर्स दिस पर्टिकुलर मैसेज. जबकि हम इस दुनिया में जी रहे हैं और विश्वास के लिए खड़े हैं, हम इन बातों को याद रखने पाए. सो ऑन टू द स्क्रीन हम लोग अभी स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट टू लिसन एंड रिसीव द वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने क्या बोला? टू लिसन एंड receive is very very important, and then the third is to act upon it. हमें सुनना, ग्रहण करना और उस पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या मैंने कोई टफ बात बताई? हमें सुनना, उसको एक्सेप्ट करना. बहुत सारी चीजें होती है सुनने में आ जाता है, बट जरूरी नहीं उसे हम एक्सेप्ट करें, क्योंकि कई सारी गलत बातें भी. मेरे बाजू में किसी ने गाला गाली दे दिया तो मैंने सुना, बट मुझको उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं, उस पर काम करने की भी जरूरत नहीं. बट आज जब हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, हमें प्रभु के वचन को सुनना है, उसको एक्सेप्ट करना है, एंड देन उस पर काम करना है. थोड़ी सी पृष्ठभूमि जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट पास्टर जेम्स, राइट? पास्टर जेम्स के बारे में जानते हैं आप लोग? पास्टर जेम्स हैं. जेम्स वाज द हाफ ब्रदर ऑफ जीसस. थैंक यू. यू रिमेंबर he was a half brother of Jesus, and he was the pastor of which church? चर्च ऑफ जेरूसलम. और मैंने बताया था आपको, थोड़ा हिस्ट्री भी समझा देता हूं मैं जाते जाते, कि वो लिखा गया था ऑलमोस्ट 45 AD के करीब, एंड द जेरूसलम काउंसिल वाज अराउंड 55 AD लगभग, एंड जेम्स डाइड अराउंड AD 62 to 65 के टाइम. एंड वो टाइम जो था बहुत सतावट का टाइम था, परसिक्यूशन का टाइम था. याकूब जब इस पत्री को लिखता है, मैं आपको उसके मानसिकता से थोड़ा रूबरू करना चाहता हूं. व्हाट्स हिज मेंटालिटी एज ए पास्टर व्हेन ही इज राइटिंग दिस बुक ऑफ जेम्स? जैसे मैंने बताया, कई लोग पसंद नहीं करते हैं. व्हाई? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एंड आई वांट टू टेल यू, जेम्स डज नॉट हैव मच पेशेंस. उनके लिए जो सुनते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे. I'm talking about us now. We are time traveling to Jerusalem church. What was the condition of Jerusalem church? सतावट चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहे हैं. एंड याकूब जो है, पास्टर याकूब, वो समझाने की कोशिश कर रहा है चर्च को कि you don't have the luxury to just be a Christian doing attendance. इस पंखे को भी बंद कर सकते हैं, बहुत जोर की साउंड आ रहा है. थैंक यू, नो प्रॉब्लम. मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जेम्स थीम को जब एक्सपैंड कर रहा है, जेम्स कहने की कोशिश कर रहा है कि जेम्स वाज अ गुड पास्टर. ही वाज अ वेरी गुड पास्टर एंड ही लव्ड हिज चर्च. अपनी कलीसिया से वो क्या करता था? प्यार करता था. लेकिन जिस समय में से वो गुजर रहे थे, याकूब को ये फील हुआ कि हे कलीसिया, तुम्हारे पास वक्त नहीं है चर्च खेलने का. समझ रहे हैं? छुपन छुपाई खेलते हैं, बचपन में खेला है कभी? लुको छुपी? ओके, वो एक गेम है. जेम्स कह रहा है कि हम चर्च नहीं खेल सकते हैं. हम संडे को आ रहे हैं, फिर क्रिसमस में आ रहे हैं, फलाना तारीख पर्वों को पालन कर रहे हैं. जेम्स इज सेइंग यू डोंट हैव द लग्जरी टू बी अ चर्चियन. You got to be a Christian. There's a difference. There are many those who are what? Churchians. हमें churchians बनने के लिए वो आगाह करता है. And that's the reason, आपको समझने की जरूरत है, जेम्स का लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है. यहाँ पर पास्टर जेम्स बहुत ही स्ट्रांगली बात कर रहे हैं. Why? आपके घर में अगर कोई क्राइसिस हो जाए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, एक क्राइसिस हो गया, आपको डिसीजन लेना है.
कोई कहां पर है, कुछ इमरजेंसी हुआ है, किसी को कुछ भेजना है, 50 लोग बात कर रहे हैं एंड कोई यहां की बात कर रहा है, कोई वहां की बात कर रहा है, जो लीडर है वो इमीडिएटली क्या करता है, जस्ट कीप क्वाइट, स्टॉप दैट, हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, हमें असली चीज पे फोकस करना है। समझ रहे हैं? कई बार इरिटेटेड लगता है जब चारों तरफ से लोग सजेशंस दे रहे हैं, कोई यहां वहां की बातें कर रहा है। एक क्राइसिस में वो मुनासिब नहीं होता है। Am I making sense? क्राइसिस में You have to just take stand. किसी को स्टेबल माइंड से सबसे इंपॉर्टेंट बातों को तवज्जो देने की जरूरत पड़ती है। चर्च ऑफ जेरूसलम was under crisis, was under attacks. बहुत सारे परसिक्यूशन चल रहे हैं, बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, शायद लोगों के रिलेटिव्स मारे नहीं जा रहे हैं एंड लोगों के अंदर एक हड़कंप मची है कि वाओ, आई थिंक हमने प्रभु यीशु को जीवन दिया, हम प्रभु को मानने वाले हैं और प्रभु ने अनंत जीवन का सौगात दिया, लेकिन हमें प्रेजेंटली बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो क्या गॉड अभी ब्लेस नहीं करेंगे? हमने तो सुना था बहुत सारी आशीष मिलने वाली है, क्या हो रहा है? एंड जेम्स उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, डूड कम हियर, मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूं, बेटा इधर आ, मैं तुम्हें क्रिश्चियनिटी का असली मतलब बताता हूं। सो हिज एंटायर लेटर इज वेरी स्ट्रेट कट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई? मैं आपको उस मानसिकता को बता रहा हूं, व्हाई जेम्स इज सो स्ट्रेट कट, व्हाई? बिकॉज दे आर इन अ क्राइसिस पीरियड। That was for the Church of Jerusalem. But this teaching is equally important for all Christians who are serious about their faith. हर मसीह जो अपने विश्वास को लेकर के सीरियस है, ये आपके लिए है। अगर आप सीरियस नहीं अपने फेथ को लेकर के, आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। अभी टेंशन नहीं लगेगा, बाद में लग सकता है, बट जो सीरियस है उनको टेंशन बार बार मिलेगा। हेलो, क्या सुना आपने? जो मसीही अपने विश्वास को लेकर के सीरियस है, उनके लिए पग पग पर चैलेंजेस इंतजार कर रहे हैं। एंड इट्स एन इनविटेशन टू एंटर इनटू द एडवेंचर विद जीसस क्राइस्ट। यू वुड रियलाइज you are thinking you have to deal it, but Jesus will tell you, I am dealing it and I am carrying you in your crisis so that you become what I want you to become. मैं जो चाहता हूं मैं तुम्हें बनाने पाऊं। So very very important, आपने इस संदर्भ को समझा कि याकूब के लिए उस समय मसीही जीवन कोई लग्जरी नहीं थी, it was a battle. It was a battle. So today as we focus on this main teaching, हमारा मेन टीचिंग क्या है? लिसनिंग एंड डूइंग। जो बच्चे रह चुके हैं, जो हम सब हैं, और जिनके बच्चे हैं, जो सबके नहीं है यहां पर, और जो बच्चे होंगे वो सुन ले फ्यूचर के लिए। एक बच्चे को थोड़ी देर के लिए हम बोलते बेटा ये कर दो, आपने देखा, उन्होंने सुना, उन्होंने सिर भी हिलाया, लेकिन कुछ घंटों के बाद या कुछ मिनटों के बाद आपको देखता वो नहीं करता है। समझ पाए इस बात को? A lot of time, ये मैं कई बार देखता हूं, मेरे काम में भी देखता हूं, आप लोग अगर टीम लीड किए हैं कभी, मतलब सबका टीम नहीं होता है, बट इफ यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ ए टीम, अगर आप किसी टीम का हिस्सा रहे या फिर आपके पास स्टाफ है या फिर टीम है, कई बार मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, मैं देखता हूं कि उनको कुछ बोला गया, उन्होंने सुना, उन्होंने सिर भी हिलाया या हां भी बोला, लेकिन बाद में हम क्या पाते हैं? काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, काम नहीं किया। क्या प्रॉब्लम है? क्या उन्होंने सुना? यस। क्या उन्होंने सुना? यस। उन्होंने जेस्चर दिया, उन्होंने हां हां करेंगे, होइছে হবে, ओके, बट क्या उन्होंने इंप्लीमेंट किया, एक्ट किया? The answer is no. So that's the tension. Okay? ये है tension, only to find out after a few hours that this is not done. And कई बार इसको in an English word we call it procrastination. Procrastination is a big challenge. The issue is not about listening. The issue is not about accepting. Maybe it is, but the issue is I'm not acting on it. And James wants to focus that. Yaqub, Pastor Yaqub, वो बता रहा है, either way there is something specifically annoying about being ignored. How many of you love to be ignored? कितने लोगों को इग्नोर होना पसंद है? कोई नहीं हाथ उठा रहा है। आप किसी महफिल में है, किसी पार्टी में है, किसी जगह पर है या फिर चर्च में है,
कोई देख रहा है लेकिन वो देखते देखते आप मुंह घुमा लिया, कैसा लगता है आपको? बहुत मजा आता है? बुरा लगता है। उसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं कि तू गाली दे दे मुझे बट इग्नोर मत कर, है ना? इग्नोरेंस किसी को पसंद नहीं है। We don't like ignorance. But Pastor Jacob, not Jacob, Hindi is Jacob, English is James. So आप लोग Jacob समझिए, जो लोग हिंदी बाइबल में समझना पसंद करते हैं। मैं James बोलूंगा। Okay, so much of confusion. Okay, Yaqub is Hindi, James is English, and Pastor James is saying when somebody listens and then ignores, it is very, very offensive to God. To God. हम सुन लेते हैं लेकिन अगर उस पे काम नहीं करते, अमल नहीं करते। ईमान और अमाल, उर्दू बोल रहा होगी मैं, ईमान और अमाल दोनों अलग चीज है। ईमान तो बहुतों का है लेकिन अमाल नहीं है, काम नहीं है। तो सवाल ये उठता है, क्या ईमान है भी? मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था? मेरा ईमान क्या है वो मेरे कर्म बताते हैं, करेक्ट? আমার কর্ম বুঝিয়ে দেবে আমার विश्वास की, करेक्ट? तो बड़ा सवाल ये है, लोग बोलते हैं नहीं फेथ की जरूरत नहीं, फेथ की जरूरत नहीं है, क्या ऐसा फेथ वेथ रखना, वो तो बूढ़े बुजुर्ग होने के बाद फेथ वेथ की बातें करते हैं। माय पॉइंट इज यू ऑलरेडी हैव फेथ। व्हाट इज द फेथ? आपका विश्वास ये है कि बुढ़ापे में धर्म कर्म होता है, जवानी में नहीं। ये भी आपका विश्वास है। सवाल यह है क्या ये विश्वास सही है, ये गलत है? लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट, लिसनिंग राइट कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। यू नो व्हाई? लिसनिंग राइट कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। सही चीजों को सुनना जरूरी है। वी आर बॉम्बार्डेड विद कंटेंट, चारों तरफ से कंटेंट सप्लाई हो रहे हैं। हर एरा गैरा नथु खैरा कंटेंट बना रहा है। नो ऑफेंस, बहुत लोग फालतू कंटेंट बनाते हैं, बहुत लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं, और ये सारे कंटेंट हम सुबह से लेकर रात तक खाते हैं, चबाते हैं। एंड बाय द वे, डोंट थिंक यू आर सेंट पॉल और सेंट पीटर कि आपके अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप बहुत फिल्टर्ड क्रिश्चियन हैं। सॉरी, यू आर नॉट, आई एम नॉट। सो आई हैव टू मेक श्योर फर्स्ट आई लिसन टू राइट कंटेंट। व्हाई? बिकॉज कंटेंट क्या करता है? इमीडिएटली किधर जाता है? हार्ट और माइंड में जाता है, चाहे ना चाहे एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड समझे ना समझे एक्ट करना शुरू कर देते हैं उस पर। ये तो था रॉन्ग कंटेंट, बट परमेश्वर का वचन याकूब क्या बता रहा है? पास्टर जेम्स इज सेइंग लिसन एंड डू। सिंपल, लिसन एंड डू द वर्क। सो लेट्स बिल्ड ऑन इट। लिसनिंग एंड डूइंग, very very simple, listening and doing. Now our passage is, हमारा पैसेज क्या है? जेम्स, करेक्ट? जेम्स चैप्टर 1 हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज। आधा हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, बाकी का हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड मुझको एक और वर्स मिला है जो मैं आपके समक्ष एक साथ पढ़ेंगे, वो ज्यादा इसके साथ क्रॉस रेफरेंस में रिलेट होता है। सो टर्न विद मी ऑन द स्क्रीन ओनली, मैथ्यू चैप्टर 21 verses 28 to 32। मत्थी का 21 28 से 32। आइए हम मिलकर के पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा रीत है, हम वचन एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 गो। एक साथ। Very simple scripture, but very very challenging scripture. Okay, यीशु मसीह ने हवाला दिया, एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पलीफाई किया। You know, Jesus says that the tax collector and prostitutes will enter the kingdom of God
head of the chief priest and the Pharisees. एक वेश्या, उस जमाने में वेश्यावृत्ति बहुत थी, एक वेश्या और एक टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला, जो कि नेगेटिव रेपुटेशन वाला जॉब था, क्योंकि ये लूट खसोट करते थे. आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट, बट कल्चरल कॉनोटेशंस, कल्चरली टैक्स लेने वाला और वेश्यावृत्ति में जो है, जो आज के डेट में भी शायद टैक्स कलेक्टर वाले को खराब नहीं देखा जाता, आजकल तो इनकम टैक्स ऑफिसर आल्सो, तो दे आर वेरी मच लाइक नाइस पीपल, रेप्यूटेड. बट बैक इन दोज डेज, उस जमाने में वो खराब जॉब था, रेपुटेशन नहीं थी. एंड क्या हुआ? यीशु मसीह ने कितना बड़ा बात बोल दिया यहां पर. क्या लगता है, क्या बोला यीशु ने? तुमसे पहले कौन जाएंगे? किनसे कंपेयर किया है? प्रोस्टिट्यूट्स एंड टैक्स कलेक्टर विल गो अहेड ऑफ यू. तुमसे पहले वो जाएंगे कहां? स्वर्ग में. किनसे पहले? आम लोगों के बारे में बात नहीं किया है, यहाँ पे खास लोग हैं. चलिए हमारे कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, पास्टर्स और बिशप्स. तुमसे पहले पापी लोग और वेश्या लोग स्वर्ग में जाएंगे. क्या सच्ची में यही मीन है, मतलब है? क्या बोलना चाह रहे हैं यीशु मसीह? क्यों वो जाएंगे? क्यों वेश्या और क्यों चुंगी लेने वाले पहले जाएंगे फरीसियों के, या पहले जाएंगे वह उन धर्म याजकों के? क्योंकि उन्होंने सुना और उन्होंने विश्वास पर काम किया. किन्होंने? ओके. एक पापी जब सुनता है, मन फिराता है और काम करता है, परमेश्वर उसे एक्सेप्ट करता है. लेकिन कई बार जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, विश्वास को मानने वाले लोग हैं, लेकिन काम नहीं है, तो मानते ही नहीं है. एक्चुअली वो जो मानना है वो ऊपरी है, वो सिर्फ धर्म का एक जस्ट सोशल फॉर्मेलिटी है. एंड जीसस इज वेरी सीरियस. इट्स नॉट जस्ट द पास्टर जेम्स. Jesus is talking very seriously that it's such a, it just blows my mind. Look at the comparison. कितना भयंकर comparison है. Can you imagine being in that group? जब यीशु मसीह बातें कर रहे हैं एक भरी सभा में, और वो किनको बोल रहे हैं? पंडितों को बात कर रहे हैं, फरीसियों को बात कर रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? कि तुमसे पहले वह वेश्या और वो चुंगी लेने वाला स्वर्ग राज्य में जाएंगे, तुम नहीं जा पाएगा. क्योंकि पता है क्या? तुम सुनता है, मानता नहीं है, एक्ट नहीं करता. Is that a small statement? It just challenges the conscience. And with this in mind, here is an important question that comes directly. ये जो पैसेज हमने पढ़ा, two sons, right? दो बेटे हैं. Which of the two did what the father wants? किसने किया जो बाबा ने मांगा? किसने किया? Okay. Somebody he did it. What are you seeing here? मानना is one thing. हाँ बोलना is one thing. Nodding your head is one thing. But what is truth is the action. Now हम अपने कामों के द्वारा उद्धार नहीं पाते हैं. मैं हमेशा कहता हूं कि हम कामों के द्वारा उद्धार नहीं पाते हैं, बट क्योंकि हम उद्धार प्राप्त है, हम अच्छे काम करते हैं. Amen. We are not saved by good works, but because we are saved by God, we better do good works. And that's called the call to action. कि कर्म करना जरूरी है. Am I listening to the word of Jesus? क्या मैं यीशु मसीह की बातें सुन रहा हूं मेरे कान में इस वक्त, मेरे दिल में? And I'm hearing his voice. अगर मैं सुन रहा हूं उसकी बातें, मेरे लिए उत्साह की बात है. मेरे लिए उत्साह की बात है. आइए उस पैसेज को जल्दी से पढ़ते हैं. इसको भी पढ़ दीजिए, बाकी का कसर फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा. लेट्स रीड इट फास्टर एंड टुगेदर. हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्माण नहीं कर सकता. इसीलिए सारी मलिनता और वैर भाव की भट्टी को दूर करके उस वचन की नम्रता से ग्रहण करो जो हृदय में बोया जाता है, जो तुम्हारे प्राणों के लिए उद्धार कर सकता है. For he who puts himself just goes and gets
the one who makes it our perfect perfection. The road that will lead you there is pure and before God, the Father who knows to visit all of us into perfections. These jobs of the church. This is the word of God. You see, Pastor James once again वो अपने चर्च को कैसे संबोधित करता है? शुरू में क्या लिखा है? हे मेरे भाइयों, मतलब बहनें भी हैं उसमें, बट मैं जस्ट ये प्लूरल सेंस में बोल रहा हूं. He is lovingly talking to his church. Do you doubt he doesn't love his church? He loves his church. He's not an angry pastor, simply angry. No, he is in a crisis mode, but he loves his church. Correct? Do you agree he loves his church? Otherwise, he will not start with that kind of a salutation. और वो क्या बता रहा है? वो इतना प्यार करता है अपनी कलीसिया को कि उसने ये भी समझा कि मैं खरी खरी बातें जरूर बता सकता हूं, क्योंकि ये तो उनकी भलाई के लिए है. मुझे बोलना है सच. कई बार लोग डिसाइपलशिप के चक्कर में, अच्छा दिखने के चक्कर में सच नहीं बोलते. अपने विश्वासियों को भी नहीं बोलते, अपने चर्च को भी नहीं बोलते. There are many mega churches in this world. There are many mega churches in Western world, and they don't talk about sin, they don't talk about hell, they don't talk about a cross, they don't talk about repentance. वो पश्चाताप के बारे में बात नहीं करते, क्रूस के बारे में बात नहीं करते, वो यीशु के लहू के बारे में बात नहीं करते, और मन फिराने के बारे में बात नहीं करते. क्यों? कांग्रेगेशन बुरा मान जाएगी, चर्च बुरा मान जाएगी, उनको धक्का लगेगा, एंड इस वजह से वो शायद अपना टाइप देना बंद कर देंगे. नहीं रे बाबा, সবাই के ভালোবাসো, ভালো ভালো থাকি. But that's false. ये गलत है, क्योंकि Pastor James is teaching us, God is teaching us through Pastor James that if you love your congregation, you better tell them the truth, because your small harsh truth will save them from a bigger folly and landmine जो उनको उड़ा देगी, उससे वो बचाएगी. कलीसिया को अपने स्किन को मजबूत करने की जरूरत है. छोटे छोटे चीजों में बुरा मानना नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं हम पापी ही हैं, है ना? किसको लगता है पापी नहीं हो? चलिए मैं ही बोल देता हूं. मैं बोलता हूं, पौलुस ने कहा, मैं उससे सीखा हूं. पौलुस अपने जीवन के अंत में आते आते बोलता है, मैं पापियों का सरदार हूं. हेलो, क्या बोलता है? मैं पापियों का सरदार हूं. क्यों बोलता है पता है आपको? अब वो लोगों से कंपेयर नहीं कर रहा है खुद को, क्योंकि हम लोगों से अगर कंपेयर करेंगे ना, वो मेरे से भला है, वो मेरे से बुरा है, वो मेरे से ऐसा वैसा, नहीं चाहिए. पौलुस अपने आप को परमेश्वर की पवित्रता से कंपेयर करने लगा और उसको दिखा कि कितना घोर पापी है. प्रभु ने कितना बड़ा अनुग्रह उसके ऊपर किया है, एंड ही नीडेड टू नो द ट्रुथ. किसी ने कहा है, प्रभु ने हमें कितने कान दिए हैं? कितने कान दिया? अरे आपको डाउट है क्या? हमें 2 कान दिया है, 1 मुंह दिया है ना. तो किसी ने कहा 2 कान है और 1 मुंह है, तो ज्यादा सुनना है और कम बोलना है. ओके, ज्यादा सुनना है और कम बोलना है. एंड यू नो, जेम्स इज जस्ट बिल्डिंग ऑन दैट. वो बता रहा है कि याकूब का 1:20 में क्या लिखा हुआ है? बी स्लो टू get angry, because of the anger man does not produce the righteousness of God. वो आगे बढ़ता है सुनने और करने के बारे में ना, सुनना और करना, और वो बता रहा है कि ये बहुत जरूरी है. आगे वो बताता है कि anger can lead us to sin and ruin our witness. हमारी गवाही को बर्बाद कर सकता है क्या? एक sinful anger वो बर्बाद कर सकता है, और वो टारगेट है किसका? शैतान का टारगेट है. वो आप और मैं टारगेट बन जाते हैं अगर वो हमें सत्य से विचला सके, हटा सके. एंड परमेश्वर का वचन इस तरह से बताता है कि a wise man should be wise in his speech, he should be a listener.
A lot of time people don't listen. Even if they try to listen, they are listening. Look at me now. They are listening. You are listening. A lot of times somebody is thinking, आप बोल लीजिए, मैं prepare कर रहा हूँ, आपको क्या बोलूँगा अगली बार. That's not listening. That is passive listening. Active listening is engaging yourself. And so we sprint in personality. अंदर में जहर पालते हैं. अंदर में जहर पालते हैं, बट उनका पर्सनालिटी है कि वो भड़ाक से बोलते नहीं है. वो ज्यादा धार्मिक नहीं है. वो ज्यादा धार्मिक नहीं है क्योंकि एंगर कैन कम इन टू फॉर्म्स. वन, साइलेंस, बट अंदर में चल रहा है. अनदर इज भड़ाक से बोल दिया. बट परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर बाहर देखता है ना अंदर देखता है? हार्ट देखता है. क्या परमेश्वर देख पाता है हार्ट? मैं नहीं देख पाऊंगा. अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति है जो अपने आप को जाहिर ना करे, मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा. बट परमेश्वर हृदय अन्वेषणकारी ईश्वर है. वो हमारे डीपर थॉट्स को भी जानता है. एंड वर्ड ऑफ गॉड सेज, डू नॉट बी एंग्री बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूसेस द राइचियसनेस ऑफ गॉड. एंड 21 पद में क्या बताता है? 21 पद बताता है ऑन द स्क्रीन, put away all filthiness and rampant wickedness and receive the meekness, the implanted word which is able to save your soul. उस निरामय वचन को ग्रहण कर अपने हृदय में, जो तेरे प्राण की रक्षा कर सकता है. प्राण की रक्षा कर सकता है. शरीर के बारे में नहीं बात कर रहा है, प्राण के बारे में, क्योंकि हमारा प्राण से ही सारी चीजें आती है ना. किसी ने कहा है, you sow a thought, so मतलब बोना. You sow a thought, you reap a plan. You sow a plan, you reap a action. So it depends what are we sowing. हम क्या बो रहे हैं, उस पर निर्भर करता है हमारा अगला एक्शन क्या आने वाला है. James is admonishing his hearer to set aside from all the filthiness, none of which will take one into the kingdom of God. I believe in the security of salvation from a one point of view, but we have to understand कि परमेश्वर का वचन बताता है ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे. He says, receive with meekness the implanted word which is able to save your soul. हमारे प्राण की रक्षा, और हमारा प्राण को कहां भी ढोका जा सकता है बोलता है वचन बताता है. Your soul can be condemned to hell, but we want to be saved. And Jesus died for that. यीशु ने प्राण दिए ताकि हम क्या हो सके? बच सके, उद्धार पा सके. रेस्क्यू, हम लोग कई बार यूज करते हैं शब्द रेस्क्यू. रेस्क्यू सोचते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? कहीं पे भूकंप आया है, कहीं पे आग लगी है, बिल्डिंग ध्वंस हो गया है ना, आता है ना. रेस्क्यू वर्क इज इन प्रोग्रेस. PTI correspondent reported that the rescue work is in progress. Okay. अब बचाव का काम के बारे में बात कर रहे हैं. लोगों को सुसमाचार देना एक बचाव कार्य है. उनको नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है उस मोमेंट में, बट विश्वास की नजरों से हम जानते हैं कि हम उन्हें जहन्नम जाने से बचा रहे हैं. किसी ने आमीन नहीं बोला? पता नहीं, आप लोग कन्विंस नहीं है शायद. कन्विंस है तो ओके, तो जोर लगा के. हाँ, ओके. गॉड इज सेविंग अस, ही इज रेस्क्यूइंग people who are getting constantly to the eternal hell. From the hellfire we got to rescue people, and for we need to be saved. So in other words, God is not doing it simply, he is having a perspective. Hebrew का 12 का 1-2 बोलता है, we must receive the word of God in our lives, and हमें हर hindrance से बचना है. Stephen shared it in the morning when we was praying in the opening prayer that let us lay aside everything. वो सारी बातें, बाधाएं, पाप की बातों से, उलझनों से हम दूर उठे और उस दौड़ को पूरी करें. मैं अगर दौड़ में हूं, मेरे पांव में जंजीर है, हाथ में रस्सी है, और दुनिया का सारा दुनिया पना मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, आपको लगता है मैं दौड़ पाऊंगा 100 मीटर की दौड़ में? मैं तो दौड़ने जाऊंगा, ये खींचेगा, वो खींचेगा. कई बार लाइफ की सारी फालतू चीजें हमें इतना खींच देती है कि हम दौड़ में तो हैं लेकिन दौड़ते नहीं हैं. प्रॉब्लम क्या है? आप बोलेंगे, मैं इशारा करूंगा. प्रॉब्लम क्या है? पहले प्रोसेस नहीं कर रहे हैं. कई बार हम एक्शन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम प्रोसेस नहीं करते हैं, सिर्फ सुन के भूल जाते हैं. और बाइबल बताता है कि वो इंसान कैसा है, वो कैसा है जो आईने में अभी कंघी किया, अच्छा लग रहा है तो शाहरुख जैसा, सलमान जैसा, सलमान का बाल है, ओके नहीं, अच्छा लग रहा है तो
उसके बाद वो भूल जाता है अपना शक्ल। आज सवेरे मैं कंघी किया लेकिन मैं अपना शक्ल भूल गया हूं। ओके, कैसा लग रहा हूं या कैसा दिख रहा है, मेरे बाल अभी किधर है। ओके, एंड बाइबल सेज वेरी क्लियरली द वन हु डज नॉट ओबे द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक अ मैन हु सीज हिज फेस इन द मिरर एंड देन वो फॉरगेट कर जाता है, সে ভুলে যায়। প্রবলেমটা কি হচ্ছে, ও প্রসেস করে না। যে জিনিসটাকে আমি প্রসেস করব আমি সেটাকে অ্যাকশন করতে পারবো। যেই বিষয়কে আমি প্রসেস করব আমার হৃদয়ে, ঈশ্বরকে যদি আমি অ্যালাউ করি তিনি আমাকে কর্মতে সাহায্য করবেন। কেন খ্রিস্টান, একজন বলেছে খ্রিস্টানসরা মিথ্যে বলে না, খ্রিস্টানসরা মিথ্যা কথা বলে না, শুধু মিথ্যে গান করে। Christians don't lie, they just sing lie. All to Jesus I surrender. अरे क्या सरेंडर, तुम तो कुछ नहीं सरेंडर किया है। You haven't surrendered your thoughts even, your life even, your action, and you are singing what? All to Jesus? Really? All? Oh Lord, I have given 5 things. But how about those 15 things? You haven't surrendered. I'm not talking about you, I'm including myself. This is challenging. Word of God is a double-edged sword. दो धारी तलवार के समान है, जो इस तरफ से भी कटता है, इस तरफ से भी कटता है, एक धारी नहीं है। It's not your knife, kitchen knife. The word of God is not a kitchen knife which only cuts somebody. It cuts the speaker also and the listeners also, everybody. Important is doing. Quickly, now I'll go fast because my first point was more foundation building. Second is what? Call to action. क्या लिखा है, आइए इसको पढ़ते हैं एक साथ मिलकर। क्या लिखा है? But be the doers and not hearers only, deceiving yourself. For if anyone is hearer of the word and not a doer, is like a man who looks intently at his natural face in mirror. Be the doers of the word, not hearers. यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, जो सुनते हैं बट करते नहीं हैं, उन्हें क्या बताया गया है? हम खुद को क्या बना रहे हैं? हम खुद को धोखा दे रहे हैं। We are deceiving ourselves. अच्छा, परमेश्वर को डिसीव किया संभव है? क्या प्रभु को बोका बनाया जा सकता है? नहीं। हाँ, तो डिसीव हम किसको करते हैं? खुद को कर रहे हैं। कैसे? हम उन तमाम परमेश्वर की योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। वो योजनाएं हमारे लाइफ में होती ही नहीं है या पूरी नहीं हो रही है, एग्जीक्यूट नहीं हो रही है जो प्रभु ने रखा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज हम लिसन तो कर रहे हैं लेकिन एक्ट नहीं कर रहे हैं। एंड प्रभु का वचन बहुत सिंपल है। सी, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, इट्स सो सिंपल। व्हाट इट सेज, यू लिसन एंड यू डू, एंड इफ यू डोंट डू आफ्टर लिसनिंग, यू आर डिसीविंग yourself. I am deceiving myself. And परमेश्वर का वचन बताता है। अच्छा, मूर्ख बनाने का उल्टा क्या होगा? एक उल्टा बताइए, विलोम शब्द। बुद्धिमान। तो जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पर अमल करता है, वो कौन व्यक्ति है? Is a बुद्धिमान व्यक्ति। Don't go by his worldly success. He's a wise man. He's a wise man, right? And he expands in the verse 2. क्या बता रहा है? उस इंसान के साथ उसको कंपेयर कर रहा है। At the end of the Sermon on the Mount, पहाड़ी उपदेश के बारे में सुने आप लोग? Sermon on the Mount, उसमें क्या बताया गया है? Matthew chapter 7, 24 to 25 क्या बताता है? Let's read it together. At the end of the Sermon on the Mount, Jesus said, everyone, let's read it together. Everyone those who hears these words of mine does them will be like a wise man and who built his house on the rock, and the rain fell, the flood came, the wind blew and beat the house, but it did not fall because it had been founded on the rock. वर्षा आई, हवा आई, फ्लड आया, घर को तहस नहस किया, लेकिन वो व्यक्ति का घर टूटा नहीं। क्यों? क्योंकि वो रॉक के ऊपर बना था, वो चट्टान के ऊपर स्थिर था। और प्रभु यीशु ने एक तुलना की है, जो व्यक्ति अपने परमेश्वर के वचनों को सुनता है लेकिन काम नहीं करता है, वो उस मूर्ख इंसान के जैसा है जो अपना घरोंदा बालू पर बनाता है। आंधी आई, तूफान आया, फ्लड आया और उसका घर क्या हो गया? बह गया, ढह गया।
Many Christians they get into crisis and say क्या हो गया हमारा? एक दिन में नहीं हुआ। आपने अपना घर शायद बालू में निर्माण किया, दोनों घर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन टेस्ट कैसे होगा कौन सा घर मजबूत है? कार बनाती है ना कंपनी, बड़ा मजा आता है देखने में, बड़े बड़े कारों को लाते हैं एंड ठोकते हैं उसको, पूरा डिस्ट्रॉय होते हैं ना। सुना है आपने कभी ना कार क्रैश होता है? क्या क्रैश टेस्टिंग? हाउ आर यू टेस्टिंग? यू हैव टू क्रैश इट जस्ट टू प्रूव एंड सर्टिफाई करेक्ट। एंड जीसस इज सेइंग these two guys are having two houses, wise man and the foolish man. Foolish man का characteristic क्या है? He listens to the word of God, doesn't obey. And the wise man is character, he listens and he obeys. And what will happen? Crisis will come. Just because he is foolish, क्योंकि वो मूर्ख है, उसके लाइफ में क्राइसिस नहीं आएगा? नहीं, that's a wrong gospel. किसी ने आपको सुनाया है? मैंने बार बार बताया आपको ना, आओ यीशु के पास, नतून बाड़ी होबे, नतून गाड़ी होबे, आओ यीशु के पास, सारे कर्जे मिट जाएंगे, सवा क्या सुनहरे दिन आ जाएंगे, बीमारी नहीं होगी। Sometimes I have a problem with this song. बीमारी से, गरीबी से, पाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रास्ता भी देता। I agree half. अंधों को रास्ता दिखाता। कौन से अंधे? नॉट नेसेसरीली जो बॉर्न अंधे हैं वो सारे हील हो जाएंगे। स्पिरिचुअल अंधे जो हैं उनको रास्ता मिलेगा। प्रभु ने चाहा तो वो चमत्कार करेगा, बट ये गारंटी नहीं है कि परमेश्वर जरूर बीमारी से छुड़ाएगा। My father died in cancer and he died as a strong man. He served in Indian army, fought with Pakistan, he fought with cancer also. So what? He died. Lord has received his soul. Understand, that's a fake gospel. That's not a gospel at all. वो तो सुसमाचार ही नहीं है। सुसमाचार ये है जो प्रभु को आश्रित है, मानने वाले, वो जब परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, उसको मानेंगे, प्रभु बोलता है, he is a wise man. He's my son, he's my daughter, and I want to use that. Make sense? As believers, we are called to people to action, not procrastination. Action में हमें आना है। And quickly, James 1:25 it says, but the one who looks into the perfect law, the law of liberty and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessing in his doing. जो काम करेगा वो जरूर परमेश्वर की आशीषों को पाएगा। And finally, and we finish it there, a couple last thoughts, just last thoughts as I finish this particular chapter. Verse 26 and 27 में कुछ बातें हैं, कोई पढ़ सकते हैं एक साथ? If anyone, verse 26 को पढ़ते हैं। If anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue but deceives his heart, this person's religion is worthless. ये पास्टर जेम्स अपना एंडिंग कर रहा है। सुनने और काम करने से शुरू किया, एंगर के बारे में बात किया, अब टंग के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है इसके बारे में बाद में डेप्थ में जाएंगे, बट वो बता रहा है, you know, it's so important to control the speech. हम मुंह से निकला हुआ बात को वापस नहीं ले सकते हैं, वो निकल गया है। एंड कई बार हमारे स्पीच क्या करते हैं, लोगों की जिंदगी को बहुत कड़वापन भी दे देते हैं और बहुत उत्साह भी दे सकते हैं। मैंने कई बार इस बारे में बात पास्ट में भी प्रीच के बनाई, टॉक्ड अबाउट बारनाबास। बारनाबास का मतलब है सन ऑफ इनकरेजमेंट, उत्साह का संतान। उसकी मुंह खुलती थी तो लोगों को उत्साह देता था। And James is saying, you know, the one who cannot control his tongue, it will be very, very difficult for that particular person. Another way to say it today is, let us not be talkers, let be walkers. Be doers of the word, not the hearers of the word. Conclusion. The passage of the scripture in the book of James is a tough pill to swallow. एक कड़वा मेडिसिन है। कैसा मेडिसिन है? कड़वा मेडिसिन सब पिए बचपन में, अच्छा नहीं लगा था लेकिन अंदर में अच्छा किया है ना। Take the book of James as a bitter or tough pill to swallow, but there is a much conviction कि ये हमारे अंदर
बहुत सारे हेल्थ को उत्पन्न करेगा और ये हमें आगे बढ़ाएगा। क्विकली एक सवाल एंड देन वी एंड। अपने आप से हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। डू माई वर्ड्स अलाइन विद द क्रिश्चियन विटनेस आई प्रोफेस? जो बातें मैं कहता हूं, कहती हूं प्रभु के बारे में, मेरी नॉर्मल बातें क्या वहां पे सिंक हो रही है, या मैं कहता कुछ हूं, करता कुछ और सोचता कुछ और? समथिंग टू थिंक अबाउट। एम आई लेटिंग माई एंगर टर्न इनटू सिन? गुस्सा एक इमोशन है, नाराजगी एक इमोशन है, प्रभु ने दिया है। यीशु मसीह भी नाराज हुए थे, बट सिंफुल एंगर इज अ डिफरेंट थिंग। हम सवाल कर पाए, क्या मैं ढीठ हूं? एम आई ऑब्स्टिनेट? हमरा बांग्लाয় बोली घावरा। घावरा, घावरा माने ढीठ नहीं, ढीठ। हिंदी में बोलते हैं अड़ियल। एम आई, इज माई हार्ट ऑब्स्टिनेट? আমার হৃদয় কি ঘেঁটা হয়ে রয়েছে, ভোতা হয়ে রয়েছে, একগোয়ার হয়ে রয়েছে? ঈশ্বর এটাকে সফট করতে চায় যেন তিনি সেখান থেকে কাজ করতে পারেন। What have I done lately in response to my faith? मैं फेथ के बारे में बहुत लेक्चर सुन रहा हूं। रिसेंटली विश्वास का कदम कब उठाया था? किस चीज में? हम बहुत सुनते हैं, अच्छा लगता है, और कोई अच्छे से प्रेजेंट करे तो और अच्छा लगता है। लेकिन आप खाना खाए हैं, क्या आप खाना पका के खिला रहे हैं? न सिर्फ खा रहे हैं। खाना अच्छा लगता है, खिलाना अच्छा लगता है। आप बोलेंगे डिनर खिलाना, लंच खिलाना अच्छा लगता है। मैं उस खाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। I'm talking about God chooses you as his partner. प्रभु के साथ हमें आगे बढ़ना है। Do I talk more than I act? क्या मैं बातें ज्यादा करता हूं और काम कम करता हूं? Something to check point. These are introspective questions. Does listening matter if I don't respond? These are few questions that cross my mind. I'm sure you may have more points to add, but हमारे लिए just इतना ही। ये परमेश्वर कंपैशनेट परमेश्वर है जिसकी बातें याकूब के द्वारा उस कलीसिया को मिली। James has spoken these things with the inspiration of God's word. For that church, उस कलीसिया को ये बातें सुननी जरूरी थी। आपको मालूम है वो कलीसिया नाश नहीं हो गया, वो कलीसिया और मजबूत हो गया। इसीलिए बाद में सुसमाचार ट्रैवल किया सारे विश्व में। अगर वो बीमार कलीसिया होती, आपको लगता है वो किसी का कल्याण कर सकती? एक बीमार कलीसिया को डॉक्टर की जरूरत है, एक बीमार कलीसिया दूसरे का उपचार नहीं कर सकती है। हम बीमार कलीसिया बन जाएंगे जब हम सिर्फ सुनेंगे, सिर्फ खाएंगे, लेकिन हम उसको एक्ट नहीं करेंगे। बट देयर इज अ प्रॉब्लम नाउ एज आई एंड। You cannot do anything with your own strength. You cannot do anything by your own strength. आप अपने ताकत से कुछ नहीं कर सकते हैं, बट कोई है जिसने किया है। कौन है जिसने किया है? कौन है जिसने कामों को किया है? यीशु मसीह। फर्स्ट एडम, पहला आदम, ना कुछ किया और ना कुछ इनिशिएटिव लिया। एक बैड साइन ऑफ अ बिब्लिकल मैन आल्सो। बट व्हाट डिड द सेकंड एडम डू? सेकंड एडम यीशु मसीह को बोला जाता है। एंड जीसस, द सेकंड एडम, व्हाट डिड ही डू? ही सेड एंड ही वर्कड। So much so, he took the death on the cross. He obeyed. Father, if this is your will, let this cup out. But your will, let your will be done. And that's what, because Jesus has done it. क्योंकि यीशु ने किया है, through Jesus, you can also act. Amen? यीशु के सामर्थ के द्वारा हम सब एक्शन में आ सकते हैं। एंड परमेश्वर यही करे हम सबों के साथ। आइए हम प्रार्थना करेंगे एंड मेक इट अ प्रेयर फॉर योरसेल्फ। लॉर्ड, आई डोंट वांट टू बी अ हियरर, आई वांट टू बी अ डूअर। दिस वीक आई वांट टू डू समथिंग, even if it is a small thing. I want to act on my faith, not just keep my faith on a showcase. It's not perishable, it's for. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका, आपके प्रति आभारी हैं, आपके
गुणों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके कांस्टेंट कामों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके विचारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपने अपनी कलीसिया को दिया। आपके वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु कि इस वचन के द्वारा आप हमारी आत्मा में, हमारे प्राणों में बातें करते हैं परमेश्वर, और हमारी मसीह दौड़ में आप सहायता कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं खुद के लिए और मेरे हर एक भाई बहनों के लिए, इस कलीसिया के लिए। लॉर्ड, होने दे ये कलीसिया जस्ट सुनने वाला कलीसिया ना बने प्रभु, ही आपते परमेश्वर, ताकि ये कलीसिया अपने विश्वास को और सीरियसली लेने पाए और प्रभु विश्वास के कदम लेने पाए परमेश्वर। प्रभु, हम जानते हैं हम कमजोर हैं, निर्बल हैं, नहीं सकेंगे, हमारे बेस्ट मेंटल रेजोल्यूशन से भी हम नहीं सकेंगे, सिर्फ आपकी आत्मा की भरपूरी में हम सकेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को अपनी आत्मा से भरे प्रभु, ताकि प्रभु हमारा अंतर, प्रभु आपका जो हमारा जो सिंहासन है उसमें आप बैठने पाए परमेश्वर, और प्रभु आप हमें अगुवाई करें पिता, हमारी हर कमजोरी में आप हमें बल दे। आने वाला हफ्ता हमारे लिए आशीषमय हो, हम प्रभु आप में बढ़ते जाएं, हम दूसरों को बढ़ाने पाए, और प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन में होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। हम सब कहे आमीन। जय मसीह की।